रात के ठीक 12 बजे प्योंगयांग की गलियां सुनसान थीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस कुछ सरकारी ऑफिसों की लाइट्स जल रही थीं। और तभी कुछ अजीब सा होने लगता है। एक एक करके नॉर्थ कोरिया की वेबसाइट्स क्रैश होने लगती हैं। एयर कोरियो की फ्लाइट बुकिंग साइट गायब। नेनारा, सरकार का मुख्य प्रोपगेंडा पोर्टल, डेड। पूरा नॉर्थ कोरिया इंटरनेट से कट जाता है। टोटल ब्लैकआउट। ना वेबसाइट्स चल रही हैं, ना ट्रैफिक है, ना ही दुनिया से कोई कनेक्शन। दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैरान हैं। ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई साइबर अटैक? स्पेक्यूलेशन फायरवर्क्स की तरह फूटता है। कुछ दिन पहले ही किम जोंग उन ने अपनी नई मिसाइल टेस्टिंग को दुनिया के सामने फ्लेक्स किया था। लाउड, एरोगेंट, टाइपिकल नॉर्थ कोरिया। और अब ब्लैकआउट। क्या ये पेबैक था? किसी ने डिजिटल थप्पड़ मार दिया? कोई साइलेंट वार्निंग कि बस करो ये मिसाइल ड्रामा? विस्पर्स उठते हैं। शायद यूएसए ने किया होगा, या शायद चाइना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा शॉकिंग थी। ये हमला किसी नेशन स्टेट ने नहीं किया था। ना साइबर कमांड, ना एनएसए। इस सब के पीछे बस एक इंसान था, जो हजारों मील दूर फ्लोरिडा के एक क्वाइट नेबरहुड में अपने लिविंग रूम में बैठा था। एक साधारण हैकर, टी शर्ट और पजामा पैंट में सोफे पर लेटा हुआ, टीवी पर कोई पुराने साई-फाई मूवी चल रही है और साथ में स्पाइसी कॉर्न स्नैक्स खा रहा है। हर थोड़ी देर में वो अपने डार्क बैक रूम में जाता है, जहां उसका लैपटॉप चल रहा है। कोड की लाइंस स्क्रीन पर दौड़ रही हैं और वो हर बार मुस्कुराता है। उसके कस्टम टूल्स काम कर रहे हैं। एक एक करके वो एक पूरे देश को इंटरनेट से बाहर कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट वैसे भी सिर्फ कुछ दर्जन वेबसाइट्स तक सीमित है, वो भी मोस्टली सरकारी और मिलिट्री यूज के लिए। और अब वो भी क्रम्बल कर रहा है। एक अकेला इंसान, स्लीपर्स पहने हुए। कोई बड़ी एजेंसी नहीं, सिर्फ एक पर्सनल ग्रज और कुछ पाइथन स्क्रिप्ट्स। उसका कोड नेम है P4X। लेकिन ये कहानी वहीं से शुरू नहीं हुई थी। जनवरी 2021, सुबह 3 बजे, फ्लोरिडा। एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर को एक अजीब फाइल मिलती है, किसी अननोन रिसर्चर की तरफ से भेजी गई। वो सोचता है शायद ये कोई नया हैकिंग टूल होगा, जैसे अक्सर रिसर्चर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो फाइल रन करता है और तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। कुछ देर बाद उसे गूगल की थ्रेट एनालिसिस टीम की रिपोर्ट दिखती है। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स वेस्टर्न रिसर्चर्स को फेक टूल्स भेजकर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। P4X का दिल धड़क उठता है। वो जिस फाइल को चला चुका है उसमें मालवेयर होता है, एक हिडन बैकडोर जो उसके सिस्टम में चुपचाप घुसने वाला था। लेकिन किस्मत से उसने वो फाइल एक सिक्योर वर्चुअल मशीन में खोली थी, एक तरह की डिजिटल क्वारंटीन, जिससे उसका सिस्टम बच गया। लेकिन जो हुआ था वो उसके लिए डीपली पर्सनल था। वो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का टारगेट बना था, डायरेक्टली। वो FBI को रिपोर्ट करता है, उम्मीद करता है कि कम से कम सरकार कुछ बोलेगी। लेकिन FBI सिर्फ एक बार संपर्क करती है, एक बेसिक सा जवाब। उसके बाद शांति। ना कोई जांच, ना कोई अलर्ट, ना कोई प्रतिक्रिया। PFX हफ्तों तक इंतजार करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इधर प्योंगयांग में उनके हैकर्स दुनिया भर में क्रिप्टो चोरी कर रहे हैं, बैंक्स को लूट रहे हैं और फॉरेन सिस्टम्स को साइलेंटली इन्वेड कर रहे हैं, और कोई उन्हें रोक नहीं रहा। P4X का गुस्सा बढ़ता जाता है। कोई हमारी साइड पर नहीं है।
वो बुदबुदाता है और तभी वो डिसीजन लेता है, अगर कोई और नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। अब वो क्वाइटली नॉर्थ कोरिया की ऑनलाइन दुनिया को स्कैन करता है और जो दिखता है वो डिजिटली भयानक है। आउटडेटेड सर्वर्स, पुराना अपैची, अनसिक्योर्ड एनजिनिक्स, ऐसे वल्नरेबिलिटीज जो बाकी दुनिया सालों पहले फिक्स कर चुकी थी। मतलब उनके साइबर डोर्स खुले पड़े थे। अब वो रिवेंज मोड में आ जाता है। वो स्क्रिप्ट्स लिखता है, एक एक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करने वाली। और एक दिन फाइनली वो ट्रिगर दबाता है। अपने ही घर के लैपटॉप से कुछ रेंटेड वीपीएस के साथ वो हमला लॉन्च करता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। फ्लड करता है वीक सर्वर्स को, इतना कि वो थम जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की प्रोपेगेंडा साइट्स ग्लिच करने लगती हैं, फिर फ्रीज, फिर ब्लैकआउट। सोल में एक रिसर्चर मॉनिटर करता है। स्टन्ड है कि वेबसाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, जैसे कोई डिमिंग लाइट। लेकिन इस पूरे केओस के पीछे सिर्फ एक इंसान है, P4X, और अब वो अनस्टॉपेबल है। दिन ब दिन वो नॉर्थ कोरिया को डिजिटली डार्कनेस में ढकेलता रहता है। न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट करने लगती हैं कि नॉर्थ कोरिया इंटरनेट से गायब है। और जब हैकर सर्कल्स में ये खबर फैलती है कि ये काम P4X का है, कुछ लोग डिसबिलीफ में होते हैं, कुछ उसे इरेस्पॉन्सिबल बताते हैं। लेकिन उसने मैसेज भेज दिया था और फिर वो एस्केलेट करता है। एक डार्क वेब फोरम लॉन्च करता है, FU नॉर्थ कोरिया, द फंक प्रोजेक्ट। एक मैनिफेस्टो लिखता है, फेलो हैकर्स को इनवाइट करता है, कहता है ये फन नहीं है, ये टारगेटेड साइबर वॉर है। लेकिन P4X जानता है उसने किससे पंगा लिया है। नॉर्थ कोरिया वो देश है जहां पॉइजनिंग, असैसिनेशन और डिसअपीयरेंसेस आम बात हैं। तभी एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका पेंटागन से कनेक्शन है उसे मैसेज करता है, तुमने खुद को टारगेट बना लिया है। P4X खुद को आर्म करता है, गन खरीदता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, और सोते वक्त भी पिलो के नीचे गन रखता है। लेकिन FBI की रेड नहीं होती। इंस्टेड उसे एक कॉल आती है US गवर्नमेंट की तरफ से। NSA, डेल्टा फोर्स और साइबर कमांड के लोग उसे सुनते हैं। वो बताता है कैसे उसने नॉर्थ कोरिया को डिजिटली कोलैप्स कर दिया। एक ऑफिसर सिर पकड़ लेता है इस रियलाइजेशन से कि ये काम हम भी कर सकते थे सालों पहले। P4X एक नया विजन देता है, स्मॉल एलीट हैकर यूनिट्स जो रैंसमवेयर गैंग्स और एनिमी स्टेट्स से लड़ सकें। पेंटागन उसे शैडो ऑप्स में शामिल करता है, लेकिन फिर डर जाता है। रोग मेथड्स, अनअकाउंटेबल टैक्टिक्स। 2024 की शुरुआत में अलेखांद्रो काचेरेस, जिसे दुनिया P4X के नाम से जानती है, फाइनली सामने आता है। एक हैकर जिसने अकेले एक देश का इंटरनेट गिरा दिया, अब दुनिया के सामने खड़ा है।